वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपने पादोवा यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है, और ये मैं मास्टर वाले स्टूडेंटों को बताऊंगा जिन्होंने मास्टर के अंदर एडमिशन लेना है। और इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको तफसील से बताऊँगा इसलिए कि इस वक्त इसके एडमिशन ओपन है, तो मैं आपको इसके फॉर्म भी एप्लीकेशन भी ज़रा इसकी वो उसका ड्राफ्ट सा बना के बताऊंगा कि किस तरह आपने इसको फिल करना है और कैसे। पहले मैं सबसे आपको बता दूं कि ये इटली की टॉप की यूनिवर्सिटी है, सेकंड नंबर पे आती है इटली के अंदर, और वर्ल्ड की ये 110 यूनिवर्सिटी 10 नंबर पे आती है। इसका मतलब है कि ये बड़ी टॉप की यूनिवर्सिटी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर अगर आप कोई स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेना चाहता है, अगर उसे लगता है कि मैं इसमें एडमिशन ले सकता हूँ, तो उसको ज़रूर इसमें अप्लाई करना चाहिए। इसका क्राइटेरिया ज़रा टफ होगा, इसलिए कि इसके अंदर अगर देखा जाए तो आपके 75 या 80% समथिंग कुछ आपके मार्क्स होंगे, तो फिर ही आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आपके 70% से प्लस होंगे या 75 समथिंग होंगे तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। इसलिए कि यहाँ पे एडमिशन मिलना काफ़ी टफ होता है, इसलिए कि यहाँ का क्राइटेरिया काफ़ी टफ है। अच्छा, अभी चलते हैं कि इसके अंदर प्रोग्राम कौन से हैं और आपने कैसे इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये जैसे आप इधर आएंगे तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 53 कोर्सेज हैं जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, और 53 के अंदर इन्होंने ऑलमोस्ट हर किस्म के कोर्सेज इन्होंने दिए हुए हैं, आप इसमें से देख सकते हैं। इसलिए कि हर कोर्सेज की तकरीबन रिक्वायरमेंट थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे मैंने इसको खोला है तो इसके अंदर इन्होंने रिक्वायरमेंट्स वगैरह तो लिखी हुई है, साथ में ये भी लिखा हुआ है GRE वगैरह भी नॉट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास होगा तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। वैसे मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट्स का बता दूं कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें एडमिशन मिलने के लिए। जैसे आप इधर आ जाएं तो आपने यहाँ पे इंडिया के लिए देख लें तो इन्होंने मिनिमम लिखा हुआ है GPA आपका 60 आउट ऑफ 100, और इस तरह उन्होंने GPA 7 आउट ऑफ 10, और इस तरह करके इन्होंने GPA 2.8 आउट ऑफ 4। अगर हम पाकिस्तान के ऊपर आ जाएं तो पाकिस्तान का इन्होंने किस तरह बताया हुआ है वो भी आप ज़रा देख लें, उसके ऊपर भी आपको पता चल जाएगा किस तरह। पाकिस्तान का देख लें कि इन्होंने बताया हुआ है जो मिनिमम आपका GPA वो 3.1 हो आउट ऑफ 4, और अगर आपका नॉर्मल सिस्टम है 2 ईयर्स बैचलर है 2 ईयर मास्टर है, तो फिर भी आपके जो मेरे ख्याल में आपके 70% से प्लस होंगे या 78% मार्क्स होंगे। मतलब कि हाई मार्क्स अगर आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स होंगे 70 से ऊपर ही होंगे तो फिर ही आपके एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। वैसे अगर आपको लगता है कि आप उसमें अप्लाई करके देख लें, लेकिन ये काफ़ी यहाँ पे ना टफ एडमिशन आपको मिलेगा। अगर कोई बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं उनको अप्लाई लाजमी यहाँ पे करना चाहिए, उनको यहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मसलन कि उनको यहाँ में एडमिशन मिल सकता है अगर कोई किसी के मार्क्स जो हैं वो 80 प्लस हैं और 70 प्लस 75 प्लस हैं। अच्छा, अभी हम चलते हैं इसके अंदर आपने फॉर्म कैसे फिल करना है, उसके अंदर आप कैसे ये तो मैंने आपको इसका बता दिया। फ़र्ज़ किया अगर हम किसी और डिग्री का देख लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर वेरी कर रहा है कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ से ये आ जाता हूँ कोग्निटिव न्यूरोसाइंस एंड क्लिनिकल न्यूरो साइकोलॉजी, तो इसके अंदर देखें, इसके अंदर मैंने मोर इन्फॉर्मेशन में गया हूँ तो मोर इन्फॉर्मेशन के अच्छा इसमें बता दूँ इसके अंदर 30 यूरो फ़ी होगी और वो नॉन रिफंडेबल है। जब आपने सीट अपनी कंफर्म करनी है तो आपने 204 यूरो फिर भी उस वक्त देनी है ताकि उन्हें पता चल जाए सीट आपकी कंफर्म हो गई है, ताकि वो वीज़ा मिलने से पहले ही आपने उसको कंफर्म करना है। फिर उन्होंने आपको उन्होंने एडमिशन लेटर देना जो आपने एम्बेसी में दिखाना है। मैं आपको ये बता दूं अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया तो आपको वीज़ा मिल ही जाएगा, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी इंशाल्लाह। मुझे इतना इसमें है, इसलिए कि बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर क्राइटेरिया काफ़ी टफ है, इसलिए जो इसमें एडमिशन ले लेगा उसको आसानी के साथ मिल जाएगा वीज़ा भी। अच्छा, अभी इसके अंदर देखते हैं कि अच्छा ये देखें, इसके अंदर इन्होंने जो इसका CV का तरीका बताया उन्होंने, इसका एक स्पेसिफिक तरीका है CV का, इसकी नॉर्मल CV नहीं है। जो इनका फॉर्मेट है आपने उसी को फॉलो करना है। जैसे इसके लिए देख लें, उन्होंने जो CV दी हुई है उन्होंने ये दी हुई है कोग्निटिव
न्यूरोसाइंस एंड क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी। इसके लिए सीवी आपने ये वाली है, सीवी इसके ऊपर जाके जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह करके आपने टाइप करके तो ये सीवी आपने साथ अटैच करके उनको देनी है। नॉर्मली हम सीवी जो बनाते हैं वो दूसरी सीवी बनाते हैं या यूरोपास सीवी बनाते हैं। इन्होंने कहा यूरोपास नहीं चलेगी और भी कोई नहीं चलेगी, आपने हमारी इस सीवी को ही फिल करके देना है। अच्छा, अभी मैं ज़रा आपको एक कुछ नॉर्मल जो इनकी जो बाकी जो इनका फॉर्म फिल करने का तरीका है वो सबका सेम ही है, लेकिन सीवी वगैरह का जो थोड़ा बहुत अंदर थोड़ी चीज़ें ज़रा डिफरेंट हैं, लेकिन बाकी प्रोसीजर इनका सेम ही है। जैसे मैं चाहता हूँ, मैं अब यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम सेलेक्ट किया था जो फर्स्ट वाला था, अकाउंटिंग फाइनेंस एंड कंसल्टिंग। इसके अलावा आप इसके अंदर मज़ीद 2 कोर्स भी और सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आप 3 के अंदर एट अ टाइम अप्लाई कर सकते हैं 30 यूरो के अंदर। मतलब आप 30 यूरो आप फ़ी पे करेंगे और आप इस तरह करके 3 के अंदर आप अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसमें और भी बता दूं, ज़्यादातर इसके अंदर जितने प्रोग्राम हैं उनके अंदर आपकी प्री वैल्यूएशन होगी, लेकिन चंद एक के अंदर शायद आपसे वो इंटरव्यू भी ले लें। उन्होंने लिखा हुआ है कि शायद वो आपसे इंटरव्यू ले लें, लेकिन उन्होंने लिखा है कन्फर्म नहीं है कि हम आपसे इंटरव्यू लेंगे, लेकिन शायद ले लें। अच्छा, यहाँ पे आपने एडिट पे जाके आपने अपनी एप्लीकेशन को फिल करना शुरू करना है। अच्छा, जो इसका जो लिंक है वो नॉर्मली है, आप जो सिंपल आप साइड के ऊपर जाएं, आप लिखें यूनिवर्सिटी ऑफ पादोवा अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आप क्लिक करके आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। इस पेज पे आप नॉर्मल अपना अकाउंट बनाएंगे तो आप इस पेज के ऊपर एंटर हो जाएंगे और इसके बाद आप अपनी फॉर्म को इस तरह फिल करेंगे। अच्छा, देखिए मैंने सिंपली अपना यहाँ पे सबसे पहले आप प्रोफाइल पे आ जाएं। प्रोफाइल पे आगे सिंपली यहाँ पे आप अपनी सारी प्रोफाइल फिल करें जिस तरह नाम इन्होंने दिया हुआ है, सिंपल सा एक तरीका है। आप इस तरह फिल करके फिर इसको आप सेव एज ड्राफ्ट कर लें। फिर आप कॉन्टैक्ट पे आ जाएं। कॉन्टैक्ट को भी आप नॉर्मल फिल करें जिस तरह फिल करते हैं। यहाँ पे अपना हाउस नंबर वो लिख दें। ये वहाँ पे आपने कंप्लीट एड्रेस लिखा है, यहाँ पे सिर्फ वो लिख दें जो अपना हाउस नंबर है। अच्छा, बाद में आपने इसको भी आके सेव एज ड्राफ्ट कर दें। करने के बाद सारे इसके जो जहाँ पे स्टार लगे हैं उनको फिल करने के बाद फिर यहाँ पे एजुकेशन पे आ जाएं। एजुकेशन में आने के बाद यहाँ पे आप अपना ऊपर बैचलर रख दें, नीचे आके अपना इंटरमीडिएट रखते हैं। अगर आप 4 ईयर आपका बैचलर है, नीचे 2 ईयर्स आपका इंटरमीडिएट है। वरना अगर आपका 2 ईयर मास्टर है, 2 ईयर बैचलर, ऊपर 2 ईयर मास्टर रख दें और नीचे आके 2 ईयर बैचलर रख दें। अच्छा, इसकी जो रिक्वायरमेंट है 3.1 है जीपीए, जो मैंने अभी आपको बताई है। ये देखें, इसकी रिक्वायरमेंट 3.1, तो 3 पॉइंट तो मिनिमम है मेरे ख्याल में। अगर आपका 3.5 हो समथिंग कुछ होगा तो फिर आपके चांसेस बनेंगे, इसलिए आप इसको देख लें जब आप इसके अंदर अप्लाई कर रहे हो। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड चीज़ पे आती है, सेकंड पे आपकी लैंग्वेजेस है। लैंग्वेजेस के अंदर आप आगे आप उर्दू करके इसको इंग्लिश कर दें, इसलिए कि इनको टोफल आइलेट्स नहीं चाहिए। आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं मेरी इंग्लिश प्रोफिशेंसी जो एकेडमिक वो जो थी वो इंग्लिश के अंदर थी, तो इनको कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, अभी आप डॉक्यूमेंट्स में आ जाएं। डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद आपने यहाँ पे जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स लोड करेंगे तो सारे यहाँ पे शो होंगे। अभी मैंने कोई नहीं लोड किया इसलिए शो नहीं हो रहा। अदर में आ जाएं। अदर में आने के बाद सिंपली आप यहाँ फेसबुक से कह दें मुझे पता चला है। फिर आप चेक लिस्ट पे आ जाएं। चेक लिस्ट पे आने के बाद सिंपली आपने हर चीज़ को यहाँ पे अटैच करते जाना है। जैसे यहाँ पे इसने पूछा हुआ है कि आप अपना सर्टिफिकेट अटैच करें अगर आपका इंग्लिश के अंदर नहीं है, तो आप इसको सिंपली बता दें कि वो मेरी एक्सेप्टेड लैंग्वेज के अंदर ही है, जिसके अंदर मैंने मेरी डिग्री है वो इंग्लिश में है, तो आप पढ़ सकते हैं उसको। तो सिंपली उसने उसको टिक कर दिया। अब ये पासपोर्ट पे आ जाएं तो यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट अटैच करने फंस गया। मैं यहाँ से क्लिक करके फ़िलहाल अपना कवर लेटर ही कर देता हूँ। कवर लेटर करने के बाद आई हैव अटैच माई पासपोर्ट, तो इसको कर देता हूँ। तो इस तरह करके मेरा वो भी कवर हो गया। इसके बाद थर्ड पे आ जाएं। थर्ड पे आने के बाद टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, ज़ाहिर है आपके पास वो नहीं है, आप तो इधर हैं, तो आप ये इनको कह सकते हैं। इसके अलावा ये यहाँ पे जो है आई हैव वेल, हाँ ये आई एम ए नॉन, अच्छा आई एम नॉन EU रेजिडेंट इटली एंड आई हैव नॉट अटैच माई टेनी रेजिडेंस परमिट येट। अच्छा, इसके अलावा आई एम नॉन यूनिवर्सिटी आई डो नॉट हैव, यहाँ पे आप क्लिक कर दें और बस इसको भी टिक हो गया। ये भी टिक हो गया आपका। फिर आप नीचे आ जाएं। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है वो तो आपने यहाँ पे अटैच करनी है, वो आप यहाँ पे अटैच करके यहाँ पे अपना वो भी आप कर दें इस तरह करके जो भी है आपका। अच्छा, वो आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट को, तो ये भी आपका फिल हो गया। नीचे आने के बाद लीगलाइजेशन, ये आप बाद का मसला है, वो वैसी जो है वो आपको DOV बना के देगी, तो वो आप बाद में कर सकते हैं।
अच्छा, इसके बाद आप आगे आ जाएं। इसके बाद में लिखा है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड यहाँ पे आप क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली आई हैव अटैच करें। आई हैव अटैच करने के बाद इसको भी आपने क्लिक कर दिया, ये भी आपका हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने फाइनल डिग्री, फाइनल बैचलर डिग्री डिप्लोमा, आप इसको भी जो आपकी डिग्री है, आई हैव अटैच माई डिग्री, आप ट्रांसफर आपकी डिग्री भी होगी, उसको भी आप यहाँ पे करके पहले उसको अटैच करें, बाद में फिर यहाँ पे आएँ तो ये भी आपका फिल हो जाएगा। अच्छा, जो जो इन्होंने इस तरह के दिए हुए हैं वो डिक्लेरेशन है, DOV, वो आपका बाद में बन जाएगा जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो साथ ही आप अपना DOV भी साथ ही बना लेंगे। एम्बेसी उसको भी आप उसके फ़ी देंगे तो एम्बेसी उसको भी कवर कर लेगी, DOV भी आपका साथ ही बना देगी। इसलिए DOV भी आप साथ ही अप्लाई करते हैं, साथ ही वीज़ा भी आप अप्लाई करते हैं जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने CV पे आ जाएं। CV पे आने के बाद ये यहाँ पे देख लें उन्होंने, तो मैंने इस ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। जैसे उन्होंने लिखा है यूरोपास CV फॉर्मेट इज़ रिकमेंडेड, तो ये एक रिकमेंडेड है। अगर आपने वैसे दूसरी CV बनाई चलेगी, लेकिन ये वाला बेस्ट होता है अगर आप इसके अंदर CV बनाएं। तो मैं कहता हूँ आप इसी की एक CV बनाएं ताकि बार बार आपको चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। आसानी के साथ आप इसके अंदर मॉडिफाई या कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो आप उसको जाके चेक कर लें और इस तरह आप वो वाली CV आप तैयार कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम चले जाते हैं आई हैव अटैच माई CV। यहाँ पे जाके मैं CV के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आके यहाँ इसको अटैच करें। अटैच करने के बाद नीचे आ जाएँ। नीचे आने के बाद इसको दोबारा आपने, ये भी आपका अटैच हो गया। इसके बाद आपने एप्लीकेशन फ़ी, अगर आपने एप्लीकेशन फ़ी अभी पे करनी है, उसको पे करें। उन्होंने आपको एक ईमेल सेंड किया, ईमेल को आप खोलें, ईमेल पे उन्होंने सारा उसका तरीकाकार लिखा हुआ है। अच्छा, ये भी आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर मोटिवेशन लेटर है। मोटिवेशन लेटर का भी उन्होंने यही साथ लिखा हुआ है कि जो आपका मोटिवेशन लेटर हो वो भी ये देखें, यूरोपास कवर लेटर फॉर्मेट इज़ रिकमेंडेड, वो भी, लेकिन अगर आपका उसी में बना लें तो बेहतर होगा। उसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी कवर लेटर पे भी एक CV, एक अपनी वीडियो बना चुका हूँ। अच्छा, अभी आप नीचे आ जाएं। GRE स्कोर वो लाजमी नहीं है, वो अगर आपके पास है तो वैलिड, को अगर नहीं है तो वो कोई इतना मसला नहीं। अच्छा, मैंने CV को तो अटैच की, लेकिन मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट नहीं किया। अच्छा, अभी ये भी हो गया। नीचे आने के बाद रेफरेंस लेटर, 2 रेफरेंस लेटर आपको चाहिए, तो आप कह दें हाँ मैंने अटैच, आप 2 रेफरेंस लेटर्स आर आई हैव अटैच लेटर ऑफ रेफरेंसेस। अच्छा, पहले आप रेफरेंसेस लेटर अटैच कर लें जैसे आपने ये किया। उसके बाद इसको क्लिक करें और फिर एक ये कर दें, आपने वो दोनों रेफरेंस लेटर अटैच कर दिए। अटैच करने के बाद इसको भी आप जब यहाँ पे करेंगे तो इसने स्टेटस कर दिया। अभी देखें सारे आपके ये टिक हो गए हैं। अब आप इसको सबमिट कर सकते हैं, लेकिन उसने उस वक्त तक इसको सबमिट नहीं करना जब तक आप इसको फ़ी पे नहीं करेंगे। 30 यूरो जब आप पे करेंगे तो यहाँ पे आप टिक करेंगे तो फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे खुद ब खुद ही ऑप्शन ख़त्म ये हो जाएगी कि आपने ये जो फ़ी है वो पे कर दी, और ये भी आपका टिक मार्क में आ जाएगा। जैसे ये भी टिक मार्क में आएगा तो आपको यहाँ आके फिर एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट करनी है, इस तरह आपकी सबमिट हो जाएगी। आपकी ये फ़िलहाल ये अगर आपने एक में अप्लाई कर रहे हैं तो अभी आप कर लें, बाद में आप सोच लें 2 में भी आपने किस में आपने करना है। इसलिए कि ये देखें यहाँ पे सिंपली उन्होंने लिखा हुआ है कि अभी सिर्फ आपने 1 में अप्लाई किया हुआ है, लेकिन आप अभी मज़ीद 2 में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप आप फर्स्ट पे वो रख लें, सेकंड पे वो रख लें, थर्ड पे वो रख लें। जिस तरह होता है कि फ़र्स्ट चॉइस आपकी ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो तीनों में से अगर आपका किसी में भी एडमिशन होता हो तो उसमें आपको वो एडमिशन दे देंगे। ये इसका कंप्लीट तरीका है। बाकी अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।